कभी कभी लगता है ना कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मैं सड़क पर गिरा पड़ा था और तब एक अजनबी लड़के ने मेरी मदद की। उसने मुझे उठाया, फर्स्ट एड दिया और तब तक मेरे साथ रहा जब तक मैं ठीक महसूस नहीं करने लगा। मैंने उसे धन्यवाद कहा और हम अपनी अपनी राह चले गए। जिंदगी आगे बढ़ी और मैं उस घटना को लगभग भूल ही गया था। फिर कुछ महीने पहले मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर मेरे पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो वही लड़का था जिसने सालों पहले मेरी मदद की थी। उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। दोस्तों, जिंदगी हमें कहां ले जाए कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। आपका किया हुआ एक छोटा सा नेक काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। इस हफ्ते एक छोटी सी अच्छाई करें, क्या पता वो लौटकर आपकी ही दुनिया रोशन कर दे। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, एक एटीएम के बाहर बैठा सिक्योरिटी गार्ड किताबों में खो जाता था। लोग उसे देखते और सोचते, बेचारा कितनी मेहनत करता है। दिन में पढ़ाई, रात में नौकरी। कुछ साल ऐसे ही बीते, वही गार्ड, वही किताबें और वही रातें। लेकिन उसके इरादे फौलाद जैसे थे। उसने हार नहीं मानी, थका नहीं, रुका नहीं। फिर एक दिन उसी शहर के सबसे बड़े बैंक में एक नया ऑफिसर आया। जब लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। ये तो वही गार्ड था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी का एक नया एहसास था। दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इरादे पक्के हों तो रात के अंधेरे भी सुबह की रोशनी बन जाते हैं। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद है आपका आने वाला हफ्ता शानदार हो। रोहन अपनी बाइक पर शहर की गलियों में घूमता, हर डिलीवरी के साथ अपने सपनों को भी ढोता था। एक शाम उसे सड़क पर दवाओं का एक पैकेट मिला। पता देखकर वह तुरंत उस घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर एक परेशान महिला मिली जिसने बताया कि ये दवाएं उसके बीमार बेटे के लिए कितनी जरूरी थीं। रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे पैकेट लौटा दिया और चला गया। कुछ हफ्ते बाद रोहन को उसी पते पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहां वही महिला थी जो उस कंपनी की मैनेजर निकली। उन्होंने रोहन की ईमानदारी को याद रखा था। उसकी छोटी सी नेकी ने उसके लिए एक स्थायी नौकरी का दरवाजा खोल दिया। याद रखिए, आपकी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। वह घूमकर आपके पास जरूर आती है, शायद तब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इस हफ्ते अच्छाई फैलाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। छोटे से गांव की एक कहानी है। एक माँ थी जिसके पास खाने को बस एक रोटी थी। उसका छोटा बेटा भूखा रो रहा था। माँ ने बिना सोचे वो रोटी अपने बेटे को दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। वो बेटा ये सब देख रहा था। उसे उस दिन एहसास हुआ कि माँ का प्यार क्या होता है। साल बीतते गए। बेटे ने खूब मेहनत की, शहर गया और एक बद्दा आदमी बन गया। आज वो अपनी माँ को अपनी आलीशान गाड़ी में घुमा रहा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। बेटा कहता है, माँ, तुमने मुझे एक रोटी दी थी, मैं तुम्हें पूरी दुनिया देना चाहता हूँ। याद रखिए, माँ बाप का त्याग कभी बेकार नहीं जाता। इस हफ्ते अपने परिवार को समय दें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। धन्यवाद। शहर के सबसे छोटे से घर में रहने वाला रोहन, जिसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे तक नहीं थे, पर उसकी आंखों में बड़े सपने थे। हर शाम वो लाइब्रेरी जाता, घंटों तक पुरानी फटी हुई किताबों में खोया रहता। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, कहते इन उधार की किताबों से क्या होगा, लेकिन रोहन चुपचाप अपनी मेहनत में लगा रहा। वो हर पन्ने को ऐसे पढ़ता जैसे वो कोई खजाना हो। फिर वो दिन आया जब 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। पूरे शहर में एक ही नाम की गूंज थी, रोहन। उसने न सिर्फ स्कूल टॉप किया बल्कि पूरे शहर में पहला स्थान हासिल किया था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि साधन नहीं, साधना मायने रखती है। अगर इरादे पक्के हों तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। इस हफ्ते अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाओ और याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। रोहन अपने छोटे से स्टार्टअप के बंद होने से बिल्कुल टूट चुका था। एक शाम वो बस यूं ही सड़क पर चल रहा था जब उसने एक बुजुर्ग आदमी को अपनी खराब स्कूटर के साथ परेशान होते देखा।
सब उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, पर रोहन रुक गया। उसने लगभग 1 घंटा लगाकर स्कूटर ठीक कर दिया। वो बुजुर्ग आदमी मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड बिजनेसमैन थे। उन्होंने रोहन को धन्यवाद दिया और उसका नंबर ले लिया। कुछ हफ्तों बाद रोहन को मिस्टर शर्मा का फोन आया। उन्हें रोहन का आइडिया बहुत पसंद आया था और वो उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते थे। आज रोहन की कंपनी शहर की सबसे सफल कंपनियों में से एक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। क्या पता आपकी छोटी सी मदद कब आपकी जिंदगी बदल दे। इस हफ्ते अच्छाई को एक मौका जरूर देना। आपका हफ्ता शानदार हो। रमेश दिन भर रिक्शा चलाकर बस इतना ही कमा पाता था कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। एक शाम जब वो थका हारा घर लौट रहा था, उसकी नजर सड़क पर पड़े एक बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाया और खोला। अंदर ढेर सारे नोट और एक पहचान पत्र था। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन फिर उसने सोचा, जिसका भी ये बटुआ है वो कितना परेशान होगा। रमेश पते पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक बिजनेसमैन ने दरवाजा खोला और अपना बटुआ देखकर हैरान रह गया। उसने रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। बिजनेसमैन उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रमेश को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। एक छोटा सा ईमानदार कदम रमेश की पूरी जिंदगी बदल गया। याद रखिए, आपकी नेकी कभी बेकार नहीं जाती। वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। इस हफ्ते आइए अच्छाई को चुने। आपका दिन शुभ हो। शहर की छोटी सी गली में राहुल रहता था, जिसका सपना था एक बड़ा अफसर बनना। हर साल वो परीक्षा देता और हर साल नतीजा एक ही होता, फेल। दोस्त मजाक उड़ाते, रिश्तेदार ताने मारते। राहुल का दिल टूटने लगा था। एक शाम उदास बैठा वो अपनी चाय की दुकान चलाने वाली माँ को देख रहा था। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, सूरज भी तो रोज डूबता है ताकि अगले दिन फिर से उग सके। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उसे अपनी माँ का संघर्ष दिखा, जिसने कभी हार नहीं मानी थी। उस दिन राहुल ने अपनी किताबों को धूल से निकाला और एक नई सोच के साथ जुट गया। इस बार वो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के अटूट भरोसे के लिए पढ़ रहा था। और जब नतीजा आया तो पूरी गली में मिठाई बंटी। राहुल कामयाब हो गया था। याद रखना, असफलता अंत नहीं है, बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आपका आने वाला हफ्ता शानदार हो। एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गईं। लोगों ने कहा, अब पढ़ाई छोड़कर काम कर लो, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। वो दिन में खेतों में काम करती और रात को डिबरी की रोशनी में पढ़ती थी। कई बार उसे लगा कि सब कुछ छोड़ दे, पर अपनी माँ की आंखों में उम्मीद देखकर उसे हिम्मत मिलती थी। उसने गांव के एक शिक्षक से मदद ली, जिन्होंने उसकी लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। सालों की मेहनत रंग लाई और प्रिया को शहर के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। आज वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है और अपने पूरे परिवार का सहारा है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इस हफ्ते अपनी मुश्किलों से मत घबराइए, बल्कि उनका डटकर सामना कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वो लैडी डेस्क का अक्सर लोगों के ताने सुनता था, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हर तरफ से बस यही आवाजें आती थीं। शहर छोटा था और सपने बड़े। उसे रोज लगता कि शायद वो लोग सही हैं, शायद उसे सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर वो अपनी माँ की आंखों में देखता, जहां उसके लिए भरोसा था। वो अपने पिता की मेहनत को देखता, जो चुपचाप उसका साथ दे रहे थे। उसने लोगों की बातों को अनसुना करना सीख लिया। हर ताना उसे और मजबूत बनाता गया। वो सुबह जल्दी उठता, देर रात तक मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और एक दिन उसने वो कर दिखाया जिसका उसने सपना देखा था। जिन लोगों ने उस पर शक किया था, आज वही उसकी मिसाल दे रहे थे। याद रखना, जब दुनिया तुम पर शक करे, तब खुद पर तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है।